सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 39तमी 29वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 147 में सूत्र तक पढ़ाया था, गोत्र स्त्रियाः कुत्सने च। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे का सूत्र है हमारा 148। वृद्धाठक सौवीरेषु बहुलम। वृद्धात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठक प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनांतम, सौवीरेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, बाहुलम प्रथमा विभक्ति ही एकवचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, उत्सने गोत्रे तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। सौवीरेषु इति प्रकृति विशेषणम, और कह रहे हैं ये जो सौवीरेषु, सौवीर ये क्या है? प्रकृति माने जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय करेंगे उसका विशेषण बनेगा ये। ठीक है, क्या बनेगा? अर्थ बता रहे हैं। सौवीर गोत्रे वर्तमानात् वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् कुत्सने गम्यमाने अपत्यर्थे बहुलम ठक प्रत्ययो भवति। ऊपर से गोत्रे आ रहा था, तो अब गोत्रे और इसके साथ में संबंध लग जाएगा। सौवीर क्या बन जाएगा? प्रकृति माने गोत्र में वर्तमान, माने गोत्रापत्य को कहने वाला प्रातिपदिक, और वो प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? सौवीर गोत्रापत्य को कहना हो। सौवीर देश है, उससे संबंधित गोत्रापत्य को कहने के अर्थ में वर्तमान कैसा? वृद्ध संज्ञक, वृद्ध संज्ञक होना चाहिए। वृद्धरियश्चाचामादिस्त वृद्धम से जो वृद्ध संज्ञा होती है, ऐसे प्रातिपदिक से कुत्सन माने निंदा गम्यमान हो रही हो तो अपत्य अर्थ में बहुल करके ठक प्रत्यय होता है, अर्थात एक बार हो जाता है, एक बार नहीं होता है। उदाहरण यहाँ पर आगे दे रहे हैं गुरुजी, देखिए। भाग वित्तेरपत्यम भाग वित्तिको जालमः। भाग वित्ती ये क्या है? गोत्रापत्य को कहने वाला शब्द है। ठीक है, भाग वित्ती इसमें क्या है? पहले भगवित्तेरपत्य गोत्रापत्यम भाग वित्ती, अतः इ से इ प्रत्यय हुआ था, तो ये भाग वित्ती शब्द क्या है? इ प्रत्यांत होने से गोत्रापत्य को कह रही है। अब गोत्रापत्य में वर्तमान जो शब्द होगा, और ये सौवीर गोत्र को कहता है। ठीक है, तो सौवीर गोत्र को कहता है, तो इसका अब ये जो प्रत्यय होगा, ये वाला ठक प्रत्यय, ये किसमें होगा? युवापत्य में होगा। गोत्रादीन्य स्त्रियाम के नियम से युवापत्य में होगा। तो भाग वित्तेर अपत्यम युवा भाग वित्त को। ठीक है, तो भाग वित्त को, तो ये भाग वित्ती शब्द क्या है? सौवीर गोत्र में वर्तमान है, तो इसलिए युवापत्य को कहने के लिए बन जाए, ठक हो जाएगा। ठक को ठस्य का से इक हो जाएगा, लोप आदि होकर के क्या बन जाए? भाग वित्त को कहा जालमा, ये संधि हो गई है, भाग वित्त कहा को भाग वित्त को कर दिया है। पक्षे कहते हैं पक्ष में,
जब नहीं होगा तो कहते हैं यं योश्च अपत्यम इत्यनेन यथा प्राप्तम फक। अब क्या है, ये भागवती शब्द गोत्रापत्य को कहने में ये प्रत्यांत है, तो ये प्रत्यांत से और प्रत्यय लाते हैं, तो ये प्रत्यांत से जब ये सूत्र ठक नहीं करेगा तो क्या प्राप्त है, ये यं योश्च माने यही और यंत प्रत्यांतों से युवापत्य को कहने के लिए फक प्रत्यय होता है। क्या होता है, फक। तो पक्ष में बन जाएगा भाग वित्तायन, फक को आयन आदि होकर के भाग वित्तायन बन जाएगा। ऐसे ही तारण बिंदवस्य अपत्यम तारण बिंदविकः, ये है ये तारण बिंदव शब्द है। ये क्या है, गोत्रापत्र को कहने के लिए आया हुआ है। ये वैसे क्या शब्द था, तृण बिंदु। मूल शब्द क्या है, ये बता देता हूं आपको, तृण बिंदु है। क्या है, तृण बिंदु। ठीक है, तृण बिंदु है। अब तृण बिंदु से गोत्रापत्य को कहने के लिए अण आ गया है यहाँ पर, और अण का ये क्या बन जाएगा, तारण बिंदव बन जाएगा, और गुणा होकर के अवादेश होकर के और री को वृद्धि हो जाएगी, तो तारण बिंदव बन जाता है। तो गोत्रापत्य को कह रहा है। अब इस ये सौवीर गोत्र में वर्तमान है, तो सौवीर गोत्र से अब इसमें ठक हो जाएगा युवापत्य को कहने के लिए। तो तारण बिंदवस्य युवापत्यम तारण बिंदविकः, यहाँ लोपादि होकर के एक हो जाएगा ठस्सेगा, तारण बिंदविका बन गया। पक्षे पक्ष में तारण बिंदव शब्द है, गोत्रापत्य में नहीं होगा, तो क्या होगा इससे, फिर युवापत्य को कहने के लिए अत से हो जाएगा। अत से हो गया, तो प्रत्यय ये बता रहे हैं अत से 4-1-95 से, क्योंकि अत तो युवापत्य को कहने के लिए भी करता है, गोत्रापत्य को भी कहने के लिए करता है, अनंतरापत्य को, सबके लिए सामान्य वो। तो ह्रस्वकारांत मिल रहा है, अपत्य को कहना है, युवापत्य को कहना है, तो भी आ जाएगा अत। तो तारण बिंदविः ये बन गया। ऐसे आकशापेयस्य अपत्यम आकशापेयिकः, तो ये आकशापेय ये है, ये गोत्र प्रत्यांत है। क्या है, आकशापेय मूल शब्द था ये है आपका अकशाप। क्या शब्द था, अकशाप, ऐसा शब्द था ये अकशाप, ऐसा था अकशाप। अकशाप से यहाँ पर क्या हो गया, ढ प्रत्यय हो गया है। ठीक है, ये शुभ्रादिगण में पड़ा हुआ है, हमने शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र पढ़ लिया है। ये शब्द शुभ्रादिगण में पड़ा हुआ है। जो शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र है वो है 104-1-123वां सूत्र हमने पढ़ लिया। तो शुभ्रादिभ्यश्च से इसमें ढक हो जाता है गोत्रापत्य को कहने के लिए। क्या ढक, ढक को ए आदि होकर के शा ऐसा हो जाए, आक और वृद्धि हो जाएगी तो आक शापेय ऐसा बन जाता है। ये गोत्रापत्य कह रहा है। अब इसमें ये गोत्र में भेद है, सौवीर गोत्र को कह रहा है, तो फिर आकशापेयस्य अपत्यम मान युवा आकशापेयिकः ये बन गया, इससे ठक होगा। पक्ष में फिर दोबारा ह्रस्वकारांत ये, तो फिर युवापत्य को कहने के लिए आकशापेयी ये हो जाएगा, अतय से ये हो जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। हे पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देशा च अव्यपदम अनुवृत्ति वृद्धा ठक तौवीरेषु बहुलम गोत्रे कुत्सने तस्यापत्यम तद्दिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है।
कहते हैं वृद्धाधिकारात, माने इसमें ऊपर से वृद्ध की अनुवृत्ति आ रही है, तो वृद्ध के अधिकार से फेर इत्यनेन फियो ग्रहणम न तो फिनः, ये फी, ये फी का पंचमी का है वास्तव में फी दो का बचता है, फी प्रत्यय का भी फी बचता है, फिन का भी फी बचता है। तो यहाँ फी कहा है, फी से क्या माने, तो कह रहे हैं इसका कारण दे रहे हैं यहाँ पर वृद्ध का अधिकार है, तो फी के रहते हुए फी जब आता है तभी तो वृद्धि होती है आदि एच को, तो इसलिए, और फिन के पर रहते तो वृद्धि नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर फी से फी का ग्रहण करना है, न तो फिन का नहीं करना, फी प्रत्यय का ग्रहण करना है, फिन प्रत्यय का ग्रहण नहीं करना है। अर्थ नियंतात वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् सौवीर गोत्रादपत्ये कुत्सने गम्यमाने छह प्रत्ययो बहुलम भवति चकारात् ठक् च। कह रहे हैं कि फियंतात, फिय प्रत्यंत को वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से सौवीर गोत्रात्, माने सौवीर गोत्रवाची होना चाहिए, तो उससे अपत्य अर्थ में मान युवा पत्य को कहने के लिए कुत्सा गम्यमान हो रही हो तो छह प्रत्यय हो जाता बहुल करके, चकार से ठक भी हो जाता है। ठीक है, उदाहरण दिया है यामुंदस्यापत्यम यामुंदायिनी, यामुंदायनेरपत्यम यामुंदायनीयः यामुंदायनिकः। देखिएगा, यमुंदस्यापत्यम यामुंदायिना, अब क्या है, ये पहले क्या ला रहे हैं, फिर प्रत्यय ला रहे हैं, ये इसमें यमुंदस्य अपत्यम गोत्रापत्यम, तो तिकादिभ्य फिय, आगे सूत्र आ रहा तिकादिभ्य फिय से अपत्य अर्थ में फिय प्रत्यय हो गया, ये क्या हो गया फिय, अभी सूत्र दिखा देंगे आपको, फिय फिय होकर के क्या बन जाता है, यामुंदाई नहीं बन जाता वृद्धि आदि होकर के, फिर ये अब इससे गोत्रापत्य में हो गया, और ये आपका सौवीर गोत्रापत्य में है, वृद्ध संज्ञक है, फियंत है, इससे अब युवा पत्य को कहने के लिए यामुंदायनेरपत्यम युवा यामुंदायनीय, ये अच्छा हो गया। ठीक है, और चकार से ठक भी हो जाता है, तो यामुंदायनिकः ये बन जाएगा। ठीक है, सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गए, दोनों बन गए, माने एक हो गया आपका छ का और एक हो गया आपका ठक का, बस। व्यंत वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक सौवीर गोत्रापत्य से कुत्सित विवापत्य को कहने में मनिंदा गम्यमान हो रही हो तो छ प्रत्यय तथा चकार से ठक प्रत्यय बहुल करके होते हैं। अब क्या है, ये तो बहुल करके हो गए, जब ये नहीं होंगे, जब ये नहीं होंगे तो क्या होगा, पीछे से जो प्राग दिव्य तो तस्यापत्यम से अण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तस्यापत्यम से अण हो जाएगा, और उस अण का क्षत्रियार्थ यूनियो हो, माने यूनि माने युवा को कहने के लिए जो प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाता है, ये वहां पर मानिएगा, ये हमारा हो गया आपका यामुंदायनी शब्द बन गया, ये यामुंदायनी ये बन गया आपका गोत्रापत्य में। अब इससे जब ये नहीं होंगे तो क्या तस्यापत्यम से अण होगा, बाउल से बोल गए, तस्यापत्यम से क्या होगा, यहाँ दिखाया नहीं है, तस्यापत्यम से अण होगा। अब अण होगा तो इसमें ये युवा पत्य को कहने के लिए आ रहा है, इसलिए क्या है, इसमें ये दूसरे अध्याय में सूत्र मैं बता देता हूं, पढ़ लिया है वैसे तो आपने,
ये पहला है 2 4 58 और दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र है। अरे क्षत्रियार्स तो यूनि लुग ण्यो हो, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, अण का लुक हो जाता है। क्या हो जाता है, अण का लुक हो जाएगा। इसका लुक हो गया तो ये बन गया यामुंदायनी ही, ये भी युवा पत्ती को कह रहा है। तो ये उसका पक्ष का है जब नहीं होते हैं छ और ठक, ठीक है, तीन रूप बन जाते हैं इसके। चलिएगा, ये हो गया। आगे है फांटा हृति मिमताभ्याम अणफ्यम, फांटा हृति मिमताभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम अणफ्यम प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। समास उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व है इसमें भी और इसमें भी। फांटा हृतिश्च मिमतश्च फांटा हृति मिमतौ ताभ्याम फांटा हृति मिमताभ्याम, ये हो गया विग्रह। और इसमें अणश्च फियच अणफियौ बस सामान्य, तो ये द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है सौवीरेशु बहुलम गोत्रे तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः फांटा हृति मिमत शब्दाभ्याम सौवीर विषयाभ्याम अपत्ये अर्थे अणफियौ प्रत्यय भवतः, यथा संख्यम अत्र न भवति। कहते हैं फांटा हृति और मिमत शब्द से सौवीर विषयक होने चाहिए, ठीक है। तो अपत्य अर्थ में अण और फिय प्रत्यय होते हैं, ठीक है। माने सौवीर विषय माने सौवीर गोत्र को कहने में, ऐसा कह सकते हैं कहने के अर्थ में। और कहते हैं यहाँ दो प्रत्यय और दो ही प्रकृति हैं, दो प्रातिपदिक हैं, तो यथासंख्य मात्र न होती, यथासंख्य नहीं होता है कि दोनों पहले से माने फांटा हृति से अणा और मिमत से फी, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं यहाँ दोनों शब्दों से दोनों प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ये काशिकाकार के मत के अनुसार, काशिका की व्याख्या के अनुसार ये कहा जा रहा है, ठीक है। फांटा हृतस्य सौवीर गोत्रस्य माने फांटा हृतस्य सौवीर गोत्रस्य अपत्यम फांटा हृतः। यहां पर ये कह रहे हैं फांटा हृति, ठीक है। और यहां पर इन्होंने लिखा है फांटा हृतस्य, ठीक है। अभी मैं देखता हूं, थोड़ा सा इसमें शंका प्रतीत हो रही है, उसका समाधान करके देंगे आपको। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, वही मैं सोच रहा था। ये फांटा हृतस्य नहीं होगा, फांटा हृते ऐसा होगा, फांटा हृते है, हरि के समान इसका रूप चलेगा, ठीक है। तो फांटा हृते है सौवीर गोत्रस्यापत्यम फांटा हृतैवा पत्यम आ जाएगा, ठीक है। तो फांटा हृति और वो क्या है, सौवीर गोत्र में वर्तमान है, उससे युवा पत्य को कहने के लिए ये क्या अण प्रत्यय हो गया इससे, ठीक है। अण हो गया, अण होकर के ई का लोप हो जाए तो फांटा हृता यहाँ बनेगा, या तो फांटा हृति रहेगा, सही कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। फिया, फिया का बता रहे हैं, ये तो अण का हो गया, अण का, और इससे ही फिया भी हो जाएगा।
ये फांटा हृते है को सौवीर गोत्रस्य युवापत्यम फांटा हृतायिनी, ये फी हो गया। और मिमत शब्द से मिमतस्य सौवीर गोत्रस्य युवापत्य, हाँ यहाँ पर तो ये मिमत है, मई मतः ये अण का हो गया, ठीक है। और मई मतायनी ये हो गया आपका फिय का, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका फिय का। तो जो ये मिमत शब्द हैं, यहां पर वास्तव में ये जो सिद्धांत कौमुदीकार और जो न्यास में पद्मंजरी में इसका कोई विशेष व्याख्यान नहीं दिया है, सिद्धांत कौमुदी में दिया है कि यहां पर ये जो प्रत्यय हो रहा है ये यहां पर गोत्रापत्य से नहीं हो रहा। फांटा हृते है, ये क्या है, फांटा हृति सौवीर देश, सौवीर देश में किसी व्यक्ति का नाम है। और तो सौवीर से संबंधित फांटा हृति शब्द होना चाहिए। यहाँ गोत्रा का, ये गोत्र का गलत लगा दिया है, ठीक है। गोत्र अर्थ में प्रत्यय होगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे पत्य मात्र में तो यहाँ पर जो कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी, उसमें सही बताया है। तो फांटा हृते है सौवीरस्य, तो फांटा हृति सौवीर देश का व्यक्ति है, उसका अपत्य, अपत्य माने गोत्रापत्य भी हो सकता है, अनंतरापत्य भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर होगा मिमतस्य माने सौवीर देशे मिमतस्य गोत्रापत्यम या अनंतरापत्यम मई मतः, ये अण का हो गया। और ये फिय का हो गया मई मतायिनी, वृद्धि आदि होकर के, ठीक है। अब इसमें ये तो आपको सरल समझ में आ गया। ये यहाँ पर ये गोत्र के साथ यहाँ पर कुछ संबंध नहीं लगाना है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम मान भी सकते हैं फांटा हृति शब्द ये प्रत्यांत है, परंतु मिमत शब्द तो ये मिमत है, मिमत में तो कोई प्रत्यय आया ही नहीं है। जब प्रत्यय आया ही नहीं तो ये गोत्र प्रत्यांत कैसे बन जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर गोत्र प्रकृति का विशेषण नहीं बन सकता। अच्छा, ये बन सकता है सौवीर का संबंध के सौवीर देश का व्यक्ति होना चाहिए, फांटा हृति और मिमत, उनसे अपत्य अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय होगा, ठीक है। ऊपर से गोत्र ला रहे हैं तो गोत्र अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय होगा। और इसके अलावा जो महाभाष्य है, इसकी प्रौढ़ व्याख्या अष्टाध्यायी के सूत्रों की महर्षि पतंजलि जी द्वारा की गई, उसमें यथासंख्य ही होता है प्रत्यय, यथासंख्यम नात्र भवति नहीं, यथासंख्य होता है। फांटा हृति से अण प्रत्यय होता है, मिमत से फी प्रत्यय होता है। महाभाष्य के अंदर ये वाला फांटा हृता बनता है, ये वाला नहीं बनता है, और मिमत का ये नहीं बनता है, मई मतायिनी, अर्थात यथासंख्य होता है। फांटा हृति से अण प्रत्यय होता है, मिमत से फी प्रत्यय होता है। ये महाभाष्यकार का सिद्धांत है। तो सही तो वही है, पर यहाँ पर ये पुस्तक में इसमें प्रथमा वृत्ति में काशिका के अनुसार दिया गया है, ठीक है, चलिएगा। बाकी इसमें कोई विशेष नहीं है। पूर्वादिभ्योऽण्यः, पूर्वादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं, ण्यः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः कुरुः आदिरि येषां ते कुर्वादयः, तेभ्यः कुर्वादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः कुर्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो पत्ते अर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति। कुर्वादि गण में पठित जो प्रातिपदिक है उनसे अपत्य अर्थ को कहने के लिए अण्य प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कुरोः अपत्यम कौरव्यः और गर्गस्य अपत्यम गार्ग्यः। तो कुरु और ये आपका अण्य प्रत्यय हो जाएगा, अण्य प्रत्यय होने पर अण की संज्ञा हो जाती है और आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। तो और यहाँ और गुणा से गुण हो जाएगा, और गुणा से
गुण हो जाएगा, और गुणा से लिखा हुआ गुरु जी, और गुणा से गुण हो जाए, और वांतो ही प्रत्यय, इससे क्या है, अब आदेश हो जाएगा वांतो प्रत्यय से, ठीक है। अब आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कौरव्य। और ये गर्ग शब्द है, गर्ग, गर्गस्यापत्यम गार्ग्य, ये गर्ग शब्द गर्गादि गण के अंदर भी पढ़ा गया है, गर्गादिव्यो यही होकर के गार्ग्य भी बनता है, और ये इस कुर्वादि गण में भी पढ़ा गया है तो यहां पर भी बनता है। स्वर में भेद होता है, जब गर्गादि गण में मान करके गार्ग्य शब्द बनाते हैं, गर्गादिव्यो यही करके, तो ये आदि उदात्त होता है, ठीक है, ये स्वरित होता है। और इससे अण्या करते हैं तो अण्या करने पर ये अंत उदात्त होता है, बस है, और अनुदात्त आदि में होता है, ये स्वर का भेद होता है बस, ठीक है। तो अब ये हमें पाणिनि काल भारतवर्ष को पढ़ना पड़ेगा कि कौन से गर्ग के लिए ये प्रयोग हो रहा है, कौन से गर्ग गोत्र के लिए ये प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ये वहीं पर ज्ञात होगा। चलिए ये हो गया आपका, सरल है। चलिए आज की कक्षा में इतना ही पढ़ाता हूं मैं आपको, अगली कक्षा में कुछ अधिक सूत्र पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।